लास्ट एप्लीकेशन लेते हैं, लिखोगे आप टू ड्राइव द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशंस। This one is third one application is to derive the relation of different physical quantities using dimensions। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और में क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, चीज़ को ज़रा समझिएगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। हमने लिखा अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज टाइड टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग small l revolve in a horizontal circle with velocity v। क्लियर, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, नो डाउट आपको फाइंड आउट करना है फोर्स। अब जरा देखोगे आपका फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। तो फोर्स सबसे पहले मास पे डिपेंड है, फिर फोर्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड है, फिर फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, ये सोचना हमारा काम नहीं है, फिजिक्स अपने आप आपको बता देगी, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ लिखना है द फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉमा वेलोसिटी, दैट इज v, ठीक है। यहाँ लिखोगे therefore f is directly proportional to m to the power a, फिर f directly proportional to l to the power b, f directly proportional to v to the power c। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे जी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फिर इक्वेशन को मर्ज किए हम, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l2 टू द पावर b, v टू द पावर c। अब यहाँ लिखोगे f इज इक्वल्स टू k, m टू द पावर a, l2 टू द पावर b, v टू द पावर c। अब दोनों साइड ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, m lt माइनस 2 इज इक्वल्स टू k, m2 टू द पावर a, l मतलब l2 टू द पावर b, और वेलोसिटी मतलब हो गया lt माइनस 1 टू द पावर c। ओके, इस जगह पे m lt माइनस 2 ये हो गया k, m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b। अब यहाँ पे lct माइनस, ध्यान देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एक्सपोनेंट यूज करेंगे, तो m lt माइनस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू, इस जगह पे k पहले से कांस्टेंट है, m2 टू द पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर माइनस c। ठीक, थोड़ा और नीचे लिख दूँ, चीज समझ में आएगी, अदरवाइज इसके साथ मर्ज हो जा रही है, ठीक है। दिस वन इज m lt minus 2 must be equals to k m2 to the power a, l2 to the power b plus c and t का पावर माइनस c। हो गया। नाउ इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, mlt का डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ m comma l and t on both sides।
हमें क्या मिला जी, a इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, माइनस सी इक्वल्स टू -2, c इक्वल टू 2 मिल गया। इस जगह पे सिंप्लीफाई करो, b प्लस 2 इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू -1, ये भी मिल गया। अब देखो आपको तीनों वैल्यू मिल गई, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब इस इक्वेशन में आप इसको यूज कर दीजिए, ठीक है। तो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c इन इक्वेशन 4 में यूज कर दिए, क्या मिला, f इज इक्वल टू k m1, देखोगे ध्यान से, l का पावर -1 और v का पावर 2, क्या मिला, f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन l, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। निकल गया ना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो फोर्स है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चल के जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे इसी फोर्स को आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुई बात। तो कोई भी किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास और आपको सिर्फ डिपेंडेंसी का रिलेशन पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड है, इजीली आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा? हाँ सर। क्लियर, कॉपी कर लीजिए।